हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विभेदन की क्षमता। जैसा नाम वैसा ही काम है। ठीक है, ये टॉपिक वैसे कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, इजी है, बट इसको समझने के लिए आपको कुछ 5-4 बातें हैं वो पहले आपको सुननी पड़ेंगी। ठीक है, उन बातों को यदि आप ढंग से सुन लेते हैं तो ये टॉपिक पूरा आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि मान लीजिए कोई चीज दूर है, कोई बिंब है, वो आपसे बहुत दूर है, यानी कि आप यहां पर खड़े हैं और बिंब क्या है, दूर है। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कि दो स्टार हैं या दो कोई बिंब है यहां पर। ठीक है, ऐसे ऐसे इतनी दूरी पर है, एक्चुअल में इनके मध्य इतनी दूरी है, बट यदि आप इनको दूर से देख रहे हैं तो आपको इनको दूर से देखने पर आपको ये दोनों एक दूसरे के समीप दिखाई देंगे, या फिर आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये दो वस्तुएं नहीं है, ये क्या है, एक ही वस्तु है। ये क्या है, एक ही वस्तु है। कहने का मतलब है यदि आप बहुत दूर स्थित यदि वस्तुओं को देखते हैं, यदि दो वस्तुओं को एक साथ देखते हैं तो दोनों वस्तुओं के बीच में यदि आपको कोई अंतर नहीं दिखाई पड़े, या फिर दोनों वस्तुएं आपको एक जैसी दिखाई देने लग जाएं, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप उनमें विभेद नहीं कर सकते। ठीक है, आप उनमें विभेद नहीं कर सकते। तो हम उनमें विभेद कैसे कर सकते हैं, उनके बाद में उनकी भी चर्चा हम करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब दूर स्थित कोई दो वस्तुएं उनको यदि हम देखें तो हमें वो पास पास दिखाई देती हैं, या दोनों वस्तुएं एक दूसरे के टच दिखाई देती हैं, उनके बीच में कोई अंतर है, यानी बीच की जो दूरी है वो हमें स्पष्ट प्रतीत नहीं होती है कि कितनी दूरी है, और हमें तो ऐसे लगता है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की क्या है, ओवरलैप है। ठीक है, वैसे यदि आप यहां मान लीजिए कोई दूर स्थित कोई पेड़ है, ठीक है, और पेड़ की यदि आप पत्तियों को देखते हैं तो आपको सभी पत्तियां ऐसे लगती हैं कि सभी पत्तियां एक दूसरे के चिपकी हुई हैं, बट यदि आप उस पेड़ के नजदीक यदि आप जाकर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इन पत्तियों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि जब वस्तुएं हमारे से बहुत ज्यादा दूरी पर होती हैं तो उनके बीच में हम विभेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यदि हम आसमान में तारों को देखें तो तारे भी आपको बहुत नजदीक नजदीक दिखाई पड़ते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, उनके बीच की दूरी बहुत करोड़ों किलोमीटर ज्यादा होती है। यानी दो तारों के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो दोनों तारों के बीच की दूरी है वो करोड़ों किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि वस्तुएं जितनी ज्यादा दूरी पर होंगी तो हम उनको अच्छे से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे देखते हैं यानी कि बहुत ही सूक्ष्म वस्तुएं हैं। यदि हम कोशिका की बात करें, कोशिका के अध्ययन की बात करें तो उनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यदि हम देखें तो उनको हम अलग अलग देख सकते हैं। यानी वैसे तो आपको ये सब क्या दिखाई देगा, एक ही दिखाई देगा। यदि हम उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना चाहें तो ये आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर बात अब यहां तक पहुंच चुकी है कि हम यहाँ पर देखने से संबंधित कुछ बात करने वाले हैं, और वो भी किस तरीके से करने वाले हैं उसको भी आप समझ गए होंगे इशारों में। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि दूर स्थित बिंबों को, यानी कि दो या दो से अधिक बिंब है आपके पास में, बिंब है, उन बिंबों को यदि हम पृथक इन बिंबों को यदि हम अलग अलग देख सकें, जो देख सकने की जो क्षमता है वो कहलाती है विभेदन क्षमता। ठीक है, यानी कि दूर स्थित बिंबों को अलग अलग देखने की जो क्षमता होती है वो क्षमता ही क्या कहलाती है, विभेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो अब देखें, अब एक चीज और आपको समझनी है कि आपकी जो प्रकाशिकी यंत्र है, प्रकाशिकी यंत्र, तो प्रकाशिकी यंत्रों में आपने देखा था कि आपने आंख के बारे में पढ़ा था, सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ा था, और दूरदर्शी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपने प्रकाशिकी यंत्र यानी रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा था। तो हमारी आंख है वो भी क्या है, एक प्रकाशिकी यंत्र है। तो अपनी जो आंख की जो विभेदन क्षमता होती है या फिर जो विभेदन सीमा होती है वो भी क्या होती है, एक निश्चित होती है। ठीक है, उस सीमा के अंतर्गत तो हम देख सकते हैं, बट इस सीमा से यदि कुछ कम सीमा हो जाए तो उसके बाद में हम उन दो बिंबों को पृथक देखने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें कि हमारे पास में मान लीजिए कि कोई एक व्हाइट पेज है, ये व्हाइट पेज है, और व्हाइट पेज पे आपने इस प्रकार से लाइनें खींच दी, इस प्रकार से आपने लाइनें ड्रॉ कर रखी है। यदि आप इसको नजदीक से देखते हैं तो आपको लाइनें दिखाई पड़ती हैं, और जैसे जैसे हम इस कागज को अपनी आंख से दूर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो दूर लेकर जाएंगे तो ये आपको जो ये लाइनें हो कुछ धुंधली प्रतीत होंगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वहां के पश्चात आपको ये लाइनों के जो बीच का जो गैप वो दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि यहाँ पर क्या है, ब्लू कलर का कुछ है, ऐसा पेंट किया हुआ है, ऐसा कुछ पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यदि जैसे ही हम इस कागज को हम अपनी आंखों से दूर लेकर जाएंगे तो हमें ये लाइनें ऐसे अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगी, सब लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपित होकर हमें दिखाई पड़ेंगी।
ठीक है, आप अपनी बुक को देख लीजिए, आप अपनी बुक को अपनी आंखों से ऐसे दूर लेकर जाएं, ठीक है, और कुछ अत्यधिक यदि दूरी पर आप लेकर चले जाते हैं तो आपको जो अक्षर है वो दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अक्षरों की जगह आपको क्या दिखाई देगा, अक्षरों की जगह आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर एक बिल्कुल ब्लैक लाइन खींची हुई है, ठीक है। बुक को आप अपने से 4 मीटर या 5 मीटर की दूरी पर लेकर चले जाते हैं तो वहां पर आपको अक्षरों बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, अक्षरों के बीच का गैप नहीं दिखाई देगा, आपको ऐसा लगेगा कि इस बुक पे क्या है, इस प्रकार से ब्लैक ब्लैक लाइनें खींची हुई है, ठीक है। तो उनको हमारी आंख है विभेद नहीं कर पा रही है। फिर यदि हम उनको दूरदर्शी की सहायता से यदि उनको हम देखें, उनको हम पढ़ सकें, अलग अलग देख सकें, ठीक है, तो देखने की जो क्षमता है वही क्या है, विभेदन क्षमता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे भली भांति कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर देखने से संबंधित पढ़ेंगे और वो भी अच्छी तरीके से देखने के लिए। अब हम कुछ एक और जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। जो हमारी आंख है वह 1/60 डिग्री के अंतर में देख सकती है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए एक वस्तु और दूसरी वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, और इनके बीच में जो बनने वाला जो एंगल है यदि वो 1/60 डिग्री है या इससे ऊपर है तो हमारी आंख इन दोनों बिंबों को अलग अलग देख सकती है, अन्यथा नहीं देख सकती, ठीक है। तो आंख के लिए जो न्यूनतम जो विभेदन सीमा वो कितनी है, 1/60 डिग्री, यानी कि 1/60 डिग्री को हम एक आर्क मिनट भी बोल सकते हैं, 1 आर्क मिनट, ठीक है। यदि दो बिंबों के बीच की दूरी है वो 1 आर्क मिनट है, ठीक है, या इससे ज्यादा है तो ही हम इन दो बिंबों को अलग अलग देख पाएंगे, अन्यथा हमें वो दोनों बिंब हैं एक दूसरे के ऊपर और लेपित होकर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि दो बिंबों के बीच की वह न्यूनतम दूरी जो हमें वह न्यूनतम दूरी जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो वह न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाएगी, विभेदन सीमा, ठीक है। तो अपनी आंख की जो विभेदन सीमा है वो कितनी है, 1/60 डिग्री है। अपनी आंख की जो विभेदन सीमा वो कितनी है, 1/60 डिग्री है। अब एक शब्द आएगा आपके पास में, विभेदन क्षमता। इन दोनों में अंतर अभी कर लीजिए आप, आगे का जो काम है बहुत इजी है, ठीक है। आगे जो आपको जो सिलेबस में जो चीज है वो तो बहुत इजी है, उसको तो हम चुटकी बजाते समझ लेंगे, ठीक है। बट उसका जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पहले इतनी चर्चा आपको जरूर सुननी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे विभेदन क्षमता की। विभेदन क्षमता, तो विभेदन क्षमता क्या है, ठीक है, यानी कि विभेदन सीमा जितनी कम होगी तो विभेदन क्षमता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। दोनों विरोधाभासी शब्द बोल रहा हूं, आपको दिमाग में कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट आपको दिमाग में गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो यहां पर एक बार मैं फॉर्मूले को लिख रहा हूं, समझने का काम बाद में करेंगे हम। विभेदन क्षमता समानुपाती 1 विभेदन सीमा, ठीक है। विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होती है कौन, विभेदन क्षमता। क्यों होती है, इसको आप इस डिजिट से समझने का प्रयास करें, ठीक है। यदि अपनी आंख की जो विभेदन सीमा मैं बता रहा था 1/60 डिग्री है। अब जी ये वाली जो विभेदन सीमा है वो मान लीजिए कि 1/20 डिग्री हो, 1/20 डिग्री हो, या फिर ये 1/1 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, ठीक है। यानी कि हम क्या करें, विभेदन सीमा को बढ़ा रहे हैं, यानी नीचे बट्टे में मैं छोटी संख्या लिख रहा हूं, इसका मतलब जो भी इसका विभेदन सीमा का मान आने वाला कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारी आंख की जो विभेदन क्षमता है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है, ठीक है। अब हम दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं। अब दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ये तो क्या कर रहा है कि दो बिंब है, ये जो दो बिंब है रखे हुए पास में, उनको देखने में सक्षम है, और दूसरा है वो देखने में सक्षम नहीं, उनको दोनों नजदीक दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि इसकी जो विभेदन क्षमता है वो क्या है, ज्यादा है, और इसकी विभेदन क्षमता है वो कम है। विभेदन क्षमता है वो क्या है, कम है, क्योंकि ये दो बिंबों को अलग अलग नहीं देख पा रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखें, अब इस विभेदन सीमा की बात करते हैं, तो इन दोनों में से किसकी विभेदन सीमा ज्यादा है, किसकी ज्यादा होगी, इसकी विभेदन सीमा क्या होगी, ज्यादा होगी, विभेदन सीमा ज्यादा होगी। कहने का मतलब है इसको, ये वाले दो बिंब हैं, यदि हम
2 mm की दूरी पर रखें तो इसको स्पष्ट दिखाई पड़ता है, यानी कि इसकी विभेदन सीमा कितनी हो गई, 2 mm हो गई। और इस व्यक्ति को यदि हम ये दो बिंब हैं वो यदि हम 0.5 mm पर रख दें तो भी इसको ये स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो विभेदन सीमा इसकी क्या हो गई, कम। इसकी क्या हो गई, विभेदन सीमा कम। विभेदन सीमा कम है तो इसकी विभेदन क्षमता क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और इसकी विभेदन सीमा कितनी है, 2 mm है। तो इसकी जो क्षमता है, क्षमता का मतलब समझे, उसको देखने की जो ताकत है, पावर है, वो क्या है, वो क्या है, इसकी कम है। क्या है, कम है। क्योंकि इसको यदि हम दो भी यदि 0.5 mm की डिस्टेंस पे रखते हैं तो स्पष्ट नहीं देख पाएगा। इसका मतलब इसकी विभेदन क्षमता क्या है, कम है। कम क्यों है, क्योंकि इसकी जो विभेदन सीमा है वो कितनी है, 2 mm है। तो कहने का मतलब यही है कि विभेदन सीमा है वो विभेदन क्षमता, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ, एक जो हेल्थी जो आंख होती है उसकी जो विभेदन क्षमता होती है 1.7 डिग्री यानी कि 1 आर्कमिनट होती है। ठीक है, अब इसके पश्चात हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं। इसको एक बार मैं इरेज कर रहा हूं इन बातों को। अब अपने जो सिलेबस में क्या है उसको हम ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां तक आपने कॉन्सेप्ट समझा, विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा, ये दोनों बात समझ में आनी चाहिए। और विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, हम क्या पढ़ने वाले हैं इससे वीडियो में, वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक। ठीक है, इसको इरेज किया। आप कुछ लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, इनको मैं एक बार बोल के बता रहा हूँ आपको, इस सबक समझ में आया तो सुन लीजिए। दो पृथक बिंबों को देख पाने को ही हम क्या कहते हैं, विभेदन करते हैं। ठीक है, दो में बीच में अंतर करना। ठीक है, तो फिर देखें विभेदन क्षमता की डेफिनेशन। किसी प्रकाशिकी उपकरण द्वारा निकटवर्ती बिंबों को पृथक पृथक देखने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। यदि बहुत ही ज्यादा दूर स्थित है, यदि उन वस्तु को हम दूरदर्शी की सहायता से यदि हम देख सकें तो दूरदर्शी के द्वारा इनको देखने की जो क्षमता है वो क्षमता ही क्या कहलाएगी, विभेदन क्षमता कहलाएगी। या फिर दो नजदीक स्थित हैं या बहुत ही दो छोटी सूक्ष्म वस्तुएं हैं, उनको यदि हम अलग अलग देखना चाहिए तो हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सूक्ष्मदर्शी की क्या कहलाएगी, विभेदन क्षमता कहलाएगी, यानी कि अंतर उत्पन्न करना। फिर क्या है, दो बिंबों के बीच की वह न्यूनतम दूरी जबकि वे बिंब किसी प्रकाशिकी अंतर द्वारा अलग अलग दिखाई दे सकें तो उस प्रकाशिकी अंतर की क्या कहलाती है, विभेदन सीमा कहलाती है। जैसे अपना प्रकाशिकी अंतर की हम आंख की बात कर रहे थे, अपना आंख भी क्या एक प्रकाशिकी यंत्र एक प्रकार से। ठीक है, तो यदि हम बुक को यदि हम अपनी आंखों से दूर दूर लेकर जाएंगे, ठीक है, जितनी दूर हम लेकर जाएंगे, अभी इससे ज्यादा दूर लेकर जाएंगे तो हम अक्षरों को नहीं पढ़ सकते, उनके बीच का जो अंतर हो हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके जो ये जो न्यूनतम दूरी है, दो अक्षरों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, वह दो अक्षरों के बीच की दूरी, आंख की और बुक के बीच की दूरी नहीं, दो अक्षरों के बीच की जो दूरी है वह दूरी ही क्या कहलाएगी, विभेदन सीमा कहलाएगी। ठीक है, और आंख की जो विभेदन सीमा होती है, अपने आंख की जो विभेदन सीमा होती है, आंख की विभेदन सीमा वो कितनी होती है, 1/60 डिग्री। और 1/60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं या 1 अर्क मिनट आप बोल सकते हैं। फिर अब हम बात कर रहे हैं कि ज्यादातर जो वस्तुएं होती हैं, मतलब कि जो अपने प्रकाशिकी यंत्र होते हैं, हम वहां पर हम गोले द्वारा काम में लेते हैं। ठीक है, यानी कि लेंस काम में लेते हैं। लेंस की सहायता से हम बिंब का प्रतिबिंब छोटा बड़ा बनाकर उसको हम अच्छे से उनको देखने में सक्षम होते हैं। उसी प्रकार हम इसकी एक कंडीशन को समझने के लिए हम एक विवर्तन प्रतिरूप की चर्चा करेंगे। विवर्तन प्रतिरूप में हम देखते हैं कि जो केंद्रीय फ्रिंज होती है वो बिल्कुल चमकीली बनती है और उसका जो द्वारक होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है। यानी कि हम टॉरस से यदि हम कोई दीवार पे यदि फोकसित करें तो दीवार पे क्या बनता है, चमकीला गोल घेरा बनता है, उस घेरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको यदि हम स्पष्ट रूप से देखें, ठीक है, अत्यधिक प्रयोगों के विश्लेषण के पश्चात जो एक रिजल्ट निकल के आता है, उस रिजल्ट को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखने वाले हैं। हम उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अपने लेवल का नहीं है, उस कक्षाओं के लेवल का है। उस रिजल्ट को हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। यदि दो बिंबों के प्रतिबिंबों को ठीक से विभेदन की स्थिति में उनके मध्य जो न्यूनतम कोणीय पार्थक्य होगा, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात हमें जो एक रिजल्ट निकल के आता है, उस रिजल्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। जो न्यूनतम कोणीय पार्थक्य होगा, कोणीय पार्थक्य यानी कि कोण, यानी अपनी आंख पे कितना कोण बन सकता है, इससे कम यदि कोण बना तो उस चीज को हम नहीं देख सकते। ठीक है, उस वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कितना है, उस एंगल का ही क्या नाम है, न्यूनतम कोणीय पार्थक्य। कोणीय का मतलब कोण की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो वो कितना है उसको मैं लिखूंगा थीटा मिनिमम से लिखूंगा, न्यूनतम थीटा मिनिमम। इससे ज्यादा हो सकता है
तो हमें दिखाई पड़ेगा, बट इससे कम होगा तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मिनिमम कितना है, थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लेमड़ा अपॉन डी। ठीक है, लेमड़ा अपॉन डी। यहाँ पे लेमड़ा क्या है, लेमड़ा यानी कि जिस दिन से आने वाले जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्ध्य है। डी क्या है, जो आपने जो एक वृत्ताकार जो लेंस लिया है या फिर जो वृत्ताकार जो आपने विवर्तन प्रतिरूप लिया था उसका क्या है, डायमीटर है, व्यास है। और थीटा मिनिमम क्या है, कोणीय सार्थक्य है। लेमड़ा क्या है यहाँ पर, तरंगदैर्ध्य, और डी क्या है, व्यास। ठीक है, इसके पश्चात हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, एक एग्जाम्पल की थ्रू इसको समझने वाले हैं। मान लीजिए कि अंतरिक्ष में दो तारे हैं, तो इसका मतलब हमारे से बहुत ही ज्यादा दूरी पर होंगे, और इन दोनों तारों को हम यहां से देख रहे हैं, पृथ्वी पर यहां से देख रहे हैं। तो यहां से देख रहे हैं, यदि इन दोनों तारों को यदि हम अलग अलग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारी आंख में जो एंगल बना वो उसको हम मान रहे हैं थीटा मिनिमम। यदि इस एंगल से यदि कुछ एंगल कम हो जाता है तो ये दोनों तारे हैं वो आपको एक दूसरे के समीप दिखाई देंगे, अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। यदि इतना एंगल बन रहा है दो तारों के बीच में तो हमें तारे हैं वो दो कुछ दूरी पर दिखाई देंगे, और इससे एंगल यदि हम थोड़ा सा कम कर देंगे एंगल तो वो दोनों तारे हमें मिलते हुए प्रतीत पड़ेंगे। तो उस कंडीशन को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा मिनिमम है, और इन दो तारों के जो बीच की जो डिस्टेंस है, यानी बीच की जो दूरी है उसको हम मेजरमेंट कर रहे हैं एल से, यानी कि एल ले रहे हैं। और तारे और यहाँ पर जो अपनी आंख है या कोई प्रकाशीय की उपकरण है, इसकी जो बीच की जो अपनी ये वाली जो लेंथ है उसको मैं ले रहा हूँ स्मॉल डी से, स्मॉल डी। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम बात करें, ये वाली दूरी भी डी है तो ये वाली भी दूरी डी है, और यहाँ पर ये क्या है, इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है, एल है। यहाँ पर यदि हम यहाँ पर इसको केंद्र मान के एक वृत्त का इस प्रकार से चाप खींचे, ठीक है, त्रिज्या बहुत ही ज्यादा है, लेकिन तारे की हमसे जो डिस्टेंस है, दूरी है, बहुत ही ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण जो चाप बनेगा वो क्या बनेगा, लगभग समतल बनेगा। तो यहाँ पर एक सूत्र आपने पढ़ा था छोटी क्लासों में कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा मिनिमम है। ठीक है, चाप कितना है, एल है, और त्रिज्या कितनी है, डी है। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 1 और इसको इक्वेशन डाल दीजिए 2। इक्वेशन 1 और 2 से इन दोनों इक्वेशन को हम एक दूसरे की क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो बराबर लिखने पे क्या हो गया, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं हम, L अपॉन डी इज इक्वल टू 1.22 लेमड़ा अपॉन डी। ये 1/22 लेमड़ा डी इसका मल्टीप्लाई ये कैसे है, एक्सपेरिमेंट की सहायता से है, जो आपको अभी नहीं करना है, इस स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड तक नहीं करना आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम दो तारों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्ञात कर सकते हैं, तारे से हमारी जो डिस्टेंस है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से ज्यादातर वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात यदि हम सूक्ष्मदर्शी की बात करें, यहाँ पर हम सूक्ष्मदर्शी की भी और बात करेंगे, तो हम दूरदर्शी की बात कर रहे हैं। किसकी, दूरदर्शी की, क्योंकि जो तारे हैं बहुत ज्यादा दूर हैं तो हमें वो किससे देखने पड़ेंगे, दूरदर्शी से देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो दूरदर्शी के लिए तो हमने ये वाला फॉर्मूला तैयार कर लिया, या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, अपनी कंडीशन में अप्लाई करेगा कि न्यूमेरिकल में हमें किस प्रकार की वैल्यू दी गई है और हमें क्या ज्ञात करना है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट, और डायरेक्ट ये भी याद रखना है। अब हम बात करें सूक्ष्मदर्शी की, सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी का जो विभेदन सीमा या जो मतलब कि दो बिंदुओं के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हम ऐसे लिखेंगे, तो उसको मैं सीधा लिख दूं विभेदन सीमा, यानी कि यहाँ हमारे पास में दो सूक्ष्म वस्तुएं हैं, उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं ले लूं s, और ये अपनी सूक्ष्मदर्शी है। तो ये जो बिंब है हमेशा हम कहाँ पे रखते हैं, सूक्ष्मदर्शी के फोकस के आसपास रखते हैं, यानी कि फोकस दूरी के आसपास रखते हैं। तो उसको हम एक स्पष्टीकरण के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं कि अपना जो बिंब है वो सूक्ष्मदर्शी के कहाँ पर है, एफ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा मिनिमम, तो थीटा मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो गया, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी कि एस अपॉन एफ। यहाँ से हम यदि विभेदन सीमा ज्ञात करना चाहिए, विभेदन सीमा एस, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा मिनिमम एफ। यहाँ पे जो थीटा मिनिमम है वो डिग्री में नहीं रहेगा, किस में रहेगा, रेडियन में रहेगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं। अब इस वाले फॉर्मूले की इक्वेशन 5 की हम इक्वेशन 1 के साथ तुलना करें, समीकरण ये 1 रही, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आप
समीकरण 1 व 5 से, ठीक है, 5 से तुलना करने पर क्या हो गया आपके पास में S अपॉन F इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। यहां से सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता यानी कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता जो मैं बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं। तो S इज इक्वल टू क्या हो गया 1.22 लैम्बडा, ये सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी और ये अपना डायमीटर d, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता नहीं, विभेदन सीमा बोलेंगे इसको, विभेदन क्षमता नहीं है, सॉरी, विभेदन सीमा है, ठीक है। परंतु हमें पहले से पता होना चाहिए कि जो विभेदन सीमा होती है वो विभेदन क्षमता का क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, विभेदन क्षमता व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन विभेदन सीमा, ठीक है। और विभेदन सीमा क्या है, ये रही। तो विभेदन क्षमता समानुपाती 1 अपॉन एस, और एस की वैल्यू लिख दीजिए। तो विभेदन क्षमता इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्बडा एफ, ये तो चला जाएगा ऊपर, यानी डी अपॉन 1.22 लैम्बडा एफ। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, यानी कि इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, डी अपॉन 1.22 लैम्बडा एफ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो विभेदन क्षमता है, विभेदन क्षमता वो लैम्बडा की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। लैम्बडा की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर हम ये लाइन लिख सकते हैं कि जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी उस प्रकाश के लिए विभेदन क्षमता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। उसको हम अच्छे से देख सकते हैं, यदि ज्यादा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है तो उसकी विभेदन क्षमता उतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने शॉर्टकट में देख लिया होगा कि विभेदन क्षमता क्या है, किस प्रकार से आपके सिलेबस में जो है शॉर्टकट में वो मैंने इस प्रकार से आपको सामने रिप्रेजेंट कर दिया है अच्छे से, ठीक है। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी अपने इस फिजिक्स चैनल पर, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। और फिर यदि आपकी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।